टिकटॉक पर आपने पाबंदी लगा दी, टिकटॉकर्स पर आपने पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि आपकी देश की जनता के सामने राजनीति करनी थी। आपको यह बतलाना था कि भाई हमने चीन पर कड़े कदम उठाए हैं, लिहाजा हमने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। यानी कि लोगों के जो मनोरंजन का एक साधन था उस पर आपने पाबंदी लगा दी। मगर क्या आप जानते हैं पिछले 2 सालों में भारत चीन के साथ रिकॉर्ड तोड़ व्यापार कर रहा है। यह व्यापार न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ है, बल्कि चीन भारत में रिकॉर्ड तोड़ सामान बेच रहा है। मगर भारत को जिस मात्रा में सामान बेचना चाहिए या भेजना चाहिए चीन को, वो बहुत कम हो गया है दोस्तों। यानी कि भारत और चीन के बीच जबरदस्त ट्रेड इंबैलेंस है। व्यापार में पूरी तरह से असमानता दिखाई दे रही है और सरकार उसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति भगवा पहन ले तो क्या उसके पास ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो महिलाओं के बलात्कार की वकालत करे? और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे व्यक्ति को अदालत के अंदर सम्मानित बताएगी? मैं मानता हूं कि अगर चीन के साथ व्यापार करने में देश को फायदा है तो जरूर करना चाहिए। चीन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए देश को फायदा दिलवाने के लिए। मगर क्या आप जानते हैं, चीन अपना सामान तो ताबड़तोड़ भेज रहा है। भारत जो सामान बेचता था या भारत जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें 35% की गिरावट आई है। चीन की एक एजेंसी 22 के पहले 6 महीनों में चीन ने करीब 57 अरब 51 करोड़ डॉलर्स का सामान भारत भेजा है। चीन के ये इंपोर्ट्स हैं। और भारत ने 9 अरब 57 करोड़ अरब डॉलर्स की लागत का सामान चीन को भेजा है। भारत के जो एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है 35.3 की, और चीन जो सामान भेज रहा है उसमें उछाल आया है 34.5% की। मोदी चीन शब्द का इस्तेमाल करने से क्यों कतराते हैं? जब चीन के साथ हमारा संघर्ष हुआ था जिसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए थे और चीन के भी बड़े तादाद में सैनिक मारे गए थे, जब प्रधानमंत्री ने एक बार भी चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और कहते हैं न वहां से कोई आया है न किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। जबकि सब जानते हैं कि आज की तारीख में यानी कि 2018 से पहले हम जिन जगहों पर हमारे सैनिक जिन जगहों पर गश्त लगा सकते थे, अब वहां नहीं लगा पा रहे हैं। तो 62 के बाद चीन के साथ संघर्ष में इतने भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। इस सवाल का जवाब क्या है सरकार के पास? यह सब कहना आसान है कि चीन के सैनिक भी मारे गए थे। मुद्दा वो नहीं है। हमारे एक एक सैनिक की जान कीमती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सैनिकों की शहादत की जवाबदेही किसकी है? सबसे दुख की बात यह दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं, आज तक पर एक कार्यक्रम चल रहा था और इनकी वो मोहतरमा स्क्रीन पर थी जिसने कहा था 2000 नोट के अंदर चिप है। तब इसने ये कहा था कि बॉर्डर पर जब हमें झटका लगता है, एलएसी में जब भारत को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी ना है। सरकार थोड़ी ना सीमा की रक्षा करती है, इसकी जिम्मेदारी सेना की है। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग हमारी सेना को भी दांव पर लगा सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे ज्यादा चीन जाने वाले मुख्यमंत्री बने थे मोदी। यही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन जाने का रिकॉर्ड कायम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 5वां और आखिरी सवाल, चीन को लाल आंख तो दूर, वो हमारी जमीन पर गांव बसा रहे हैं। मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे $1 40 रुपए का हो जाएगा। माननीय श्री श्री रविशंकर और रामदेव, उन्होंने भी, आपको याद है काला धन के बारे में, डॉलर बनाम रुपए के बारे में क्या क्या कहा था। और जब अब जाकर देश की जनता ने उन्हें याद दिलाया, तब उन्होंने क्या कहा? पूंछ फाड़ लोगे मेरी। बनाम रुपए की बात होती है और ना चीन की बात होती है। चीन तो मुंह से भी नहीं निकलता है। मगर इस मंच पर मेरा वादा है कि सरकार के पुराने वादों, सरकार के वादों की याद मैं उन्हें लगातार दिलाता रहूंगा।